नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रत्नत्रय का वर्णन है, संलेखना समाधि। हम तीसरा अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे। 85 नंबर का श्लोक पहले एक वर्ष को पढ़ते हैं। अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्द्राणि श्रृंगवैराणि नवनीत निम्ब कुसुमम कैतक मित एवमवहेयम। जो अल्प फल दे और बहुविघातान, बहुत जीवों के विघात से, बहुत जीवों का विघात होने से, और अल्प फल, दो चीज़ें, दो ध्यान रखना है। एक तो अल्प फल देता हो और दूसरा बहुघात का जीव होता हो। ऐसी वस्तुओं को भी छोड़ देना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। अल्प फल मतलब क्या है? जैसे आप गेहूँ खाते हो, गेहूँ की रोटियाँ खाते हो तो आपको वो हष्ट पुष्ट रखती है, ठीक है ना। लेकिन अब आप जमी कन चीज़ें खाओ तो वो आपको हष्ट पुष्ट नहीं रखेगी। एक काम करो, आज से आलू खाओ, 1 किलो 2 किलो आलू खाओ और हष्ट पुष्ट रहो। हष्ट पुष्ट रह लोगे ना। गेहूँ मत खाओ, गेहूँ का उपयोग मत करो, रोटी मत खाओ। 1 किलो 2 किलो रोज़ आलू खाया करो। कितने दिन जियोगे? बोलो, कितने दिन जियोगे? कितने दिन रह लोगे? और कब तक खाओगे? रोटी को आप जीवन पर्यंत खा सकते हो, रोटी के सहारे आप जीवन पर्यंत रह सकते हो, चावल के सहारे आप जीवन पर्यंत रह सकते हो, लेकिन आलू के सहारे रह लोगे क्या? अच्छा, मूली के सहारे रह लोगे? सिर्फ गाजर खाओ जीवन भर, मूली खाओ, प्याज खाते रहो। चलो आज से तुमको छूट दे रहे हैं, आज से प्याज के अलावा कुछ नहीं खाओगे, ठीक है ना। मूली के अलावा कुछ नहीं खाओगे। चलो दाल प्याज खा लो, इतने में जी लोगे क्या? नहीं ना। तो ये देखो, फल कम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? शरीर की स्थिति कम हो रही है इन चीज़ों से। लेकिन हम मोटा अनाज खाते हैं या ये गेहूँ आदि खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, तो आदमी जीवन भर दाल चावल रोटी से रह सकता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। और उसमें हिंसा भी ज़्यादा नहीं है, बहुत जीवों की हिंसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? साक्षात जीव जो पैदावार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सूख गया। अनाज सूख जाता है, सूखने के बाद कटता है। पेड़ देखो, अनाज का, गेहूं का पेड़ कैसे होता है? पहले हरा होता है, फिर बालियाँ सूख जाती हैं, डंठल हो जाते हैं। डंठल हो गया मतलब वो जीव रहित हो चुका है वो। अब उसको निकाल दिया, बस। जड़ से भी नहीं उखाड़ते उसको, जड़ से उखाड़ रहे हैं, ऊपर से निकाल दिया। जो जड़ है वही खाद बन जाती है, जो छोड़ी घास है वो उसकी खाद बन जाती है। तो मिट्टी का भी उपकार होता है, किसान का भी उपकार होता है, और आपका भी उपकार होता है। आपको जो है बिना जीव की जीव चीज़ मिल जाती है, जिससे आप हष्ट पुष्ट रह सकते हैं, साधना कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जिनको आप खाते हैं, लेकिन बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, तो आपको शरीर को फल भी क्या है वो कम देता है। अब घिया है, घिया जो है अल्प फल नहीं देती है, ध्यान रखना। घिया आपको बहुत फल देती है। घिया से मोटापा कम, घिया से जो है चर्बी नहीं बढ़ती है, घिया से व्यक्ति को भारीपन नहीं लगता है। लौकी की सब्ज़ी खाओ और आलू की सब्ज़ी खाओ, आलू की सब्ज़ी खाओगे तो आपके शरीर से बदबू आएगी, पसीना निकलेगा, इतना सड़ा पसीना निकलेगा कि दूसरा व्यक्ति बैठ भी नहीं सकता। प्याज खाने वाले व्यक्ति के पास आप बैठ नहीं सकते, उसके शरीर से ऐसी स्मेल आएगी कि आपको दूर जाना पड़ेगा। आप जो लहसुन खाते हैं, जो प्याज खाते हैं, जो मूली खाते हैं, इनके आसपास आप बैठ नहीं सकते हो, ध्यान रखना। लेकिन घिया खाओ, तोरी खाओ, कोई व्यक्ति के अंदर पसीना गंदा नहीं निकलेगा, बदबूदार पसीना निकलेगा। आप सोचो, महाराज जी स्नान नहीं करते फिर भी आप महाराज जी के बाजू में बैठ जाते हो, ठीक है ना। उनके कोई शरीर से ऐसी स्मेल नहीं निकलती जैसे निकलना चाहिए, नहीं निकलती है। आप लोग को देखो कितनी बदबू निकलती है। क्यों? आप गंध खाते हो।
आप जमीगंध खाते हो, आप सचित खाते हो, आप जीव सहित वस्तुओं को खाते हो, उनका सड़ना, उनका गलना सब तुम्हारे में होगा। घिया सड़ती नहीं है, आलू सड़ता है, तो वो आपके अंदर जाकर भी सड़ रहा है, आपके शरीर को भी सड़ा रहा है। तो अल्प फल जो बीमारी का कारण हो, जिसमें बीमारियां भरी हों, प्याज वैसे भी जो उसकी बदबू बहुत होती है, दूसरी वो जमीकंद भी है, तीसरा अधिक प्याज या प्याज खाने वाले लोग जो है नपुंसक होते हैं, ध्यान रखना। उनमें संतान उत्पन्न करने की शक्ति भी नहीं रहती है। जो इस प्रकार से प्याज आदि खाते हैं, लहसुन आदि खाते हैं, कितना नुकसानदायक है। तो आप ये देखिए, अल्प फल जो जीवन में आपको अल्प फल देता हो और बहुविघातान, बहुत जीवों की हिंसा करता हो, बहुविघातान, बहुत विघात करने वाला हो, हमारा भी विघात करने वाला हो, बहुत जीवों का भी विघात करने वाला हो, बोले ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, उसका भी जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन सी वस्तुओं का? अब श्लोक में देखिए ध्यान से, मूलक, मार्द्राणी, श्रृंग, वैराणी। पहले मूलक, कल बताया था मैंने आपको मूलक क्या कहलाता है। जमीकंद, मूल, जो मूल में होती हैं, जो ज़मीन के अंदर होती हैं, जिनमें सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, अंधेरे में होती हैं, अंधेरे में पैदा होती हैं, अंधेरे में जीती हैं, ऐसी वस्तुएं जो हैं, जो ग्रहण करेगा वो व्यक्ति भी अंधेरे में मर जाएगा। अंधेरे में मर जाए मतलब उसका जीवन अज्ञानता में मर जाएगा। अंधेरे में पैदा होती हैं जो चीज़ें, अंधेरे में पैदा होती हैं, उसमें सोचो कितने जीव पैदा होंगे। सूर्य अस्त होते ही कितने जीव पैदा हो जाते हैं अंधेरे में। ऐसे ही जमीन के अंदर अनंतानंत जीव पैदा हो जाते हैं उस वस्तुओं में। और सोचिए उन जीवों के माध्यम से उस वस्तु में कितनी बीमारियां होंगी, कितनी बीमारियां होंगी। जैसे आप खा रहे हो, शौक से खा रहे हो, बड़ा स्वाद है, बड़ा स्वाद है, जीवों का स्वाद है, वो जीवों का स्वाद है, पर वो जीव जो स्वाद दे रहे हैं ना, वो बीमारियों को लेके भी अपने पास बैठे हैं। जिनका स्वयं जीवन कष्टमय है वो दूसरों को सुख कैसे देंगे? नहीं दे सकते। मूलक, ध्यान रखना, मूलक मतलब जमीकंद, इसका भी क्या कर देना? त्याग कर देना। फिर दिया है आर्द्राणी। आर्द मतलब होता है सचित। जो भी आर्द वस्तुएं हैं अथवा गीली, आर्द मतलब क्या? गीली, जिसमें क्या बोलते कि पिलपिला जाती हैं, गीली हो जाती हैं, जीभ पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, ऐसी वस्तु को भी ग्रहण नहीं करना। अथवा सचित वस्तु को। किस वस्तु को? सचित मतलब जीव सहित वस्तु को भी ग्रहण नहीं करना। खाने योग्य पदार्थ है वो, लेकिन सचित है। अचित करके खाना, अचित करके मतलब उसको प्राशुक करके खाना, उसको अप्राशुक ग्रहण नहीं करना। एप्पल लिया और ऐसे खा लिया, ऐसे नहीं करना। उसको छिन्न भिन्न करो, उसका शोधन करो। उसमें कोई जीव तो नहीं है, त्रस जीव तो नहीं है, कोई उसके अंदर जीव मर रहा हो या जिंदा हो और तुम उसे खा जाओ तो बीमार पड़ोगे, उसकी हिंसा भी होगी और वो बीमार भी होगा। सचित का मतलब है जीव सहित, क्योंकि ऐसे भी फल हैं, ऐसी भी सब्जियां हैं जो खाने योग्य हैं, लेकिन उनके अंदर भी कोई जीव घर बना सकता है। वो वस्तु बीमार पड़ जाती हैं। जैसे घिया है, घिया बीमार हो जाए तो उसमें क्या पड़ जाएगा? कीड़ा पड़ जाएगा। कद्दू है, घिया है, कोई भी चीज़ हो, आदमी बीमार पड़ जाता है, वो भी बीमार पड़ जाते हैं। मौसम से कहीं गर्मी लग गई, कहीं ठंडी लग गई, कहीं कीड़े लग गए, कहीं मकोड़े लग गए, कुछ भी हो जाते हैं। कोई भी मधुमक्खी आई और उसने अपना चुभा दिया डंक और वो छेद बन गया। जैसे आपके शरीर में छेद हो जाए तो ब्लड निकलता है ना, ऐसे उनका भी शरीर में कोई डंक मार जाए तो वो भी छेद हो जाता है। छेद होने से बाहर की जो है गर्मी ठंडी जो है अंदर गई तो उतने स्थान को डैमेज करता है।
जब डैमेज करता है तो वो डैमेज हुआ, फिर वहाँ पे कोई जीव पैदा हो जाता है, कोई कीड़ा पैदा हो जाता है, मकोड़े पैदा हो जाते हैं और इसी कारण वो खराब हो जाती है। तो बोले ऐसी वस्तु को भी ग्रहण नहीं करना अपन को, उठाया बिना देखे और खा लिया पी लिया, नहीं, हमें सचित वस्तु को नहीं अचित वस्तु को ग्रहण करना है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आपको खुलासा करना जरूरी है। खाने के लिए कहा गया है कि सचित वस्तु नहीं खाना है। जैसे एप्पल है, जैसे आपके अनार है, सेब हैं, इनको क्या करना है, खाने के पहले आपको धोना है, धो करके डायरेक्ट नहीं खाना है, इनके पीस बना के छिन्न भिन्न करके, और भी ज़्यादा यदि आप पालन करना चाहते हो तो उनको हल्का सा गर्म पानी में उबाल करके या गर्म पानी में धो करके या थोड़ा सा गर्माहट दिखा करके भी आप ग्रहण कर सकते हैं। ये प्राशुक की विधियाँ हैं, शोधन भी हो जाएगा और जीव रहित भी हो जाएगा, और उसमें कोई जीव कितने घंटे तक उसमें कोई जीव पैदा होने की संभावना भी नहीं रहेगी। इसका नाम है अचित करके ग्रहण करना, सचित का त्याग करना। और वो भी इसलिए कि हम खाएं तो पेट में जब वो टुकड़े जाएं या पेट के अंदर जाए तो पेट में भी कोई जीव पैदा ना हो, मतलब उसमें योनिभूत स्थान न बचे कि वहाँ भी जाके जीव पैदा हो रहे मेरे निमित्त से मर रहे हों। कितनी सूक्ष्म अहिंसा का पालन करना सिखाया है जैन धर्म में कि यहाँ भी वो जीव न पैदा हो, जब पेट में जाएं तो उसमें भी जीव पैदा ना हो, इसलिए वो अचित करने की बात कही। ये तो ठीक है, लेकिन यदि आपने मंदिर में देखा होगा कोई केला चढ़ा रहा है, कोई सेब चढ़ा रहा है, कोई अनार चढ़ा रहा है, तो अब वो कोई व्यक्ति बोले देखो ये तो सचित चढ़ा रहे हैं। भाई चढ़ाना और खाने में बहुत अंतर है। आप दुकान में रखा हुआ है तो आप सचित खरीद के लाए कि अचित खरीद के लाए? आप सचित खरीद के तो लेके आए हो, अभी अचित थोड़ी हुआ है वो। तो आप दुकान से तो आप सचित लेके आ गए, घर में रखा तो सचित है कि अचित है? यदि योग्य है, भक्ष है, तो आप लेके आए हो ना, तो लाना भी पाप हो जाएगा, घर में रखना भी पाप हो जाएगा, फ्रिज में रखना भी पाप हो जाएगा। नहीं, रखना चढ़ाना ये पाप नहीं है, लेकिन मेरे निमित्त से उसमें जीव पैदा होंगे खाने के अंदर पेट में, तो इसलिए उसको अचित करके खाना। चूँकि चीज़ खोलते ही, जैसे आप देखो एप्पल रखा रहेगा 2 दिन कुछ नहीं, लेकिन उसके पीस बना दो तो पीस बनाते क्या हो जाएगा, आधे घंटे 1 घंटे बाद पीस कैसे हो जाएंगे, लाल से होने लग जाएंगे, मुरझाने लग जाएंगे। अब क्या हो गया भाई, मुरझा क्यों रहे हैं? वो इसलिए मुरझा रहे हैं कि अब उसमें योनिभूत स्थान बन रहे हैं, जीव की उत्पत्ति के स्थान बन रहे हैं और जीव उसमें आ रहे हैं। इसलिए साधु संतों को भी क्या बोलते कि 1 घंटा 2 घंटा बना के रखो, ऐसा नहीं। जब पड़गाहन हो रहा हो तो देखो पड़गाहन चालू हो गया, तुरंत यहाँ पर उसको फल को बनाओ और गर्म पानी में रखो, गर्म पानी में रखो और थोड़ा हल्का से दूध भी उसमें डाल दो, जिससे वो उसमें किसी प्रकार का वो क्या नहीं होगा, जीव उत्पत्ति का स्थान नहीं बनेगा। गर्म पानी में डाल दो उसको, थोड़ा सा इस प्रकार से कर लो, नमक आदि डाल दो या मसाला डाल दो, जिससे क्या नहीं होगा, वो अपना रूप परिवर्तन नहीं करेगा और खराब नहीं होगा। ऐसा ध्यान रखना, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए हम मंदिरों में जो है काट पीट के नहीं चढ़ाते, जैसा है वैसा, जैसे मार्केट से लेके आए हो पानी से धो करके चढ़ा दिया, घर में भी धो के ला के अपने फ्रिज में रख लिया, वो खराब नहीं होगा, योनिभूत स्थान अभी नहीं बनेगा। लेकिन छिन्न भिन्न करते ही उसकी टाइम मर्यादा प्रारंभ, उसका समय, क्यों, गाय के पेट में दूध है तो उसमें बहुत सारे जीव पड़ रहे होंगे, नहीं, जैसे ही बाहर निकला तो 48 मिनट का समय है बस, 48 मिनट के बाद बाहर की हवा लगेगी और जीव पैदा, बाहर का मौसम लगा और जीव पैदा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए बोलते उसको तुरंत गर्म करो भैया, उबाल दो, इतना उबाल दो कि 24 घंटे तक उसमें कोई भी योनिभूत स्थान न बने जो जीव का स्थान बने पैदा होने के लिए। तो उसके स्थान को अपन ने समाप्त कर दिया, तो इसलिए वो दूध को लेते हैं। और इसलिए अपन ले लिए तो अपने पेट में भी वो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे भी रहा मान लो, तो मेरे उसमें जीव पैदा नहीं होंगे। पानी के भी अपन ने जो ठंडा पानी ये छान लिया और 48 मिनट बाद फिर उसमें जीव पैदा होने की संभावनाएं प्रारंभ हो गई, यौन स्थान बन गए। हमने उबाल दिया, स्टीम उबाल दिया
तो हम पानी पी लें, हमारे पेट में पानी यदि वो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पूरे 24 घंटे के अंदर भी रहेगा तो उसमें जीव पैदा नहीं होंगे। तो हम अहिंसा का पालन करेंगे, मेरे कारण कोई जीव मरेगा नहीं। इसलिए प्राशुक पानी पीना, प्राशुक दूध आदि पीना, लिक्विड चीज़ों को पीना और पदार्थों को भी गर्म वस्तु प्राशुक खा करके लेना, सब्जी प्राशुक है, फल प्राशुक, इसलिए बोलते सचित त्याग करो। कहीं भी ऐसा नहीं आया कि सचित वस्तु को नहीं चढ़ाना, सब जगह ये आया है सचित को नहीं खाना। आप पढ़िए ना, तत्वाशुद्ध पढ़िए, सचित से ढका हुआ, सचित में रखा हुआ, सचित वस्तु को डाला हुआ, दाल में सचित वस्तु डाल दो, ये कर दो, जो कुछ भी खाने की बात की गई है। सचित प्रतिमा त्याग क्या है, सचित व्रत त्याग, सचित त्याग व्रत क्या है और सचित प्रतिमा क्या है। वो व्रती को कहा गया है तुम्हें जो भी पानी दूध खाना आदि भोजन जो भी है सचित नहीं लेना है। तुम्हारे निमित्त से कोई जीव हिंसा नहीं होना चाहिए छिन्न भिन्न होने के बाद, इसलिए वो सचित त्याग का बात की गई है। लेकिन मंदिर में चढ़ाने के लिए, उसके लिए उसमें सचित तो है ही नहीं। उसमें क्या मतलब है अचित करने का? नहीं, हम तो प्लेट में सजा के भगवान को चढ़ाएंगे, बढ़िया पीस बना के चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करने का। यदि आपने जैसे मंदिर में रखा, जैसे दुकान में रखा, जैसे घर में रखा, वैसे भगवान के पास रखा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप चढ़ाओ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आपको क्या मिसगाइड किया गया है। बात चली थी कि सचित नहीं खाना और बात लगा दी कि प्रभु को भी नहीं चढ़ाना। मतलब कितना तुमको मिसगाइड किया गया है। मैं कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, ये तो आपकी भक्ति है। आपके मंदिर में नहीं चढ़ता मत चढ़ाओ, जहाँ चढ़ रहा है चढ़ रहा है। पूजा पाठ में आया तो आया है। सारी पूजाएं ध्यानत राय की, वृंदावन की, जो आप जनवाणी पढ़ते हो ना, जिसे जनवाणी कहते हो पूजा पाठ की, सबकी पूजाएं उठा के देख लो, सबकी पूजाओं में नाम आएंगे। फूलों के चंपा चमेली आएंगे, यहाँ अंगूर का नाम आएगा। ये क्यों आ रहा है? ये पंडित बेवकूफ़ थे क्या? ये पंडित जो क्या बोलते कि अज्ञानी थे क्या? जितनी अध्यात्म की पुस्तक लिख के चले गए, इतने बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान, जिनकी पूजाएं लिखी संस्कृत में, हिंदी में, प्राकृत में, सब में, और सब ने नाम दिए हैं और आप पढ़ते भी हो रोज हो। पर आपकी बुद्धि में कीड़ा बैठा हुआ है, पंथवाद का कीड़ा बैठा हुआ है, कुज्ञान का बैठा हुआ है, जिसे आपको समझ में ही नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप समझिए शास्त्र क्या कह रहा है। यहाँ भी क्या बोला गया है, ऐसी वस्तु को त्याज दो, खाने योग्य नहीं है जो, और जिसमें जीव हिंसा ज़्यादा हो सकती है, ऐसे सचित का त्याग करो। समझ में आया ना आपको? और किसी को भी चर्चा करना है मेरे पास आ सकता है सचित को लेकर के, कहाँ क्या लिखा है, सचित का अर्थ क्या लगाना और क्या नहीं लगाना है। खाने के समय लगाना है, चढ़ाने के समय नहीं लगाना है। जो भक्ष पदार्थ हैं, अभक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भक्ष पदार्थ हैं उनको सचित करके नहीं, अचित करके खाना है, सचित नहीं खाना है। लेकिन चढ़ाने की बात कुछ अलग है। शेष विषय और कर लेंगे, और सारी बातें इसमें होंगी। तो अभी समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।